नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये 5 नंबर का परीक्षा में आता है। प्रश्न इस प्रकार से आता है आपके अधोलिखितेषु यानी नीचे लिखे गए पंच यानी 5 अशुद्ध कारक वाक्य नाम अशुद्ध कारक वाक्यों को शुद्धि करनी या शुद्ध करिए। नीचे लिखे गए 5 अशुद्ध कारक वाक्यों को शुद्ध करना है आपको। परीक्षा में 6 या 7 अशुद्ध कारक वाक्य आएंगे, आपको कोई भी 5 करने हैं उनमें से। इन पांचों को हल करने के लिए आपके पहला फार्मूला है अभितः परितः प्रति के आगे द्वितीय विभक्ति लगती है। यानी जहाँ पर अभितः शब्द आ जाए, परितः आ जाए, प्रति आ जाए, उसके जस्ट आगे वाले में आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। जैसे परीक्षा में मान लो आपके आता है ग्रामस्य अभितः वनमस्ति, तो आपको वहाँ पर क्या देखना है, अभितः शब्द देखना है। जैसे ही अभितः आया उसके जस्ट आगे वाला जो शब्द लिखा है उसमें आपको क्या करना है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो विभक्ति आपको याद होनी चाहिए। जैसे राम की प्रथमा विभक्ति होती है रामः, द्वितीय विभक्ति होती है रामम। अब यहाँ पर ग्रामस्य जो लिखा हुआ है वह छठी विभक्ति वाला लिखा हुआ है, जिसमें आधा श और यह होता है, वो छठी विभक्ति होती है। तो ये गलत है। यहाँ कौन सी भी विभक्ति आए, चाहे तीसरी आए, चौथी आए, पांचवी आए, छठी आए या सातवीं आए, आपको वहाँ पर क्या करना है, जैसे ही अभितः देखा और उसके जस्ट आगे वाले को आपको दूसरी विभक्ति में बदलना है। दूसरी विभक्ति किस प्रकार से लगाएंगे, जैसे राम की दूसरी विभक्ति होती है रामम, तो ग्राम की हुई ग्रामम। तो यहाँ पर इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ग्रामम। अभितः जैसा था वैसा ही लिखना है आपको, वनम भी जैसा था वैसा ही लिखना है, अस्थि भी जैसा था वैसा ही। केवल आपको बदलना किसको है, जहाँ अभितः शब्द को देख लें उसके जस्ट आगे वाले को आपको दूसरी विभक्ति में बदलना है। चाहे तो आप ऊपर बिंदी करके लिखें या आप यहाँ पर म करके हलंत करें म को, एक ही बात है। चाहे आप ग्रामम म करके हलंत करें या बिंदी लगाएं, तो ग्रामम अभितः हो जाए। एक और उदाहरण दिया है दूसरा, बालकः विद्यालये प्रति गच्छति। अब इस पूरे वाक्य में आपको क्या देखना है, जैसे ही प्रति आया, प्रति के जस्ट आगे वाला बदल जाएगा किसमें, दूसरी विभक्ति में। तो बालक को तो नहीं बदलना है, बालक जैसा था वैसा ही। विद्यालय लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सप्तमी विभक्ति का दिया हुआ है आपको, ये कौन सी भी विभक्ति का दिया हो, लेकिन आपको प्रति के जस्ट आगे वाला दूसरी विभक्ति में बदलेगा। तो ये हो जाएगा विद्यालयम। प्रति जैसा था वैसा ही और गच्छति ये जैसा था वैसा ही। तो आपको केवल शब्द क्या देखना है, जहाँ अभितः आ जाए, परितः आ जाए, प्रति आ जाए। आपको दो उदाहरण बताएं, एक तो अभितः का और प्रति का। इसकी जगह यहाँ परितः भी हो तो भी आपको उसके जस्ट आगे वाले को दूसरी विभक्ति में बदल देना है। जैसे अगर हम यूँ कहें कि नगरे परितः वनम अस्ति, तो नगरे की जगह हो जाएगा नगरम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परितः देखा। जब भी हम अभितः, परितः और प्रति देखेंगे उसके जस्ट आगे वाला दूसरी विभक्ति में बदल जाएगा। इसके बाद दूसरा फार्मूला है सह के आगे तृतीय विभक्ति लगती है। यानी जब सह आ जाए, आप सह को देखें तो उसके जस्ट आगे वाले को फिर किस में बदले, तीसरी विभक्ति में। अगर आप अभितः, परितः, प्रति देखेंगे तो उसके जस्ट आगे वाला दूसरी में बदलना है। और सह देखते हैं तो सह के जस्ट आगे वाला तीसरी विभक्ति में बदल जाएगा। राम की तीसरी विभक्ति होती है रामेण। अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे सीता रामस्य सह गच्छति, तो जैसे आप सह देखेंगे तो सह देखते से आपको उसके आगे वाला जो शब्द है उसको तीसरी विभक्ति में बदल देना है। तो सीता चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही लिखा। रामस्य की जगह हो जाएगा रामेण। क्यों हुआ, क्योंकि हमने सह देखा, सह के जस्ट आगे वाला तीसरी विभक्ति में बदल जाएगा। तो राम की तीसरी विभक्ति होती है रामेण। तो जिस भी शब्द में र हो वहाँ पर ये ण आता है टठ डड ण वाला ण। और जहाँ पर र नहीं हो, जैसे जनक, जनक में ज न क, कहीं भी र नहीं है, इसलिए जब जनक की तीसरी विभक्ति होती है तो जन के न, न नल वाला होता है। जिसमें र हो, जिस भी नाम में र होगा तो टठ डड ण वाला आएगा, और जिस नाम में र नहीं है तो न नल वाला आएगा। जैसे अगर यहाँ होता कि सीता जनक के साथ जाती है तो सीता जनकेन हो जाता, जनकेन। यहाँ राम में र है इसलिए टठ डड ण वाला आया। तो सीता रामेण, सह जैसा था वैसा ही, गच्छति जैसा था वैसा। पिता पुत्रम सह गच्छति, तो अब यहाँ पर स देख करके हम उसके आगे जस्ट आगे वाला तीसरी विभक्ति में बदल देंगे। पुत्र में भी र है इसलिए टठ डड ण वाला ण आएगा। तो पिता जैसा था वैसा ही, पुत्रम की तीसरी विभक्ति हो जाएगी यहाँ पुत्रेण,
सह गच्छति। तो आपको पहला फार्मूला याद रखना है, अभितः परितः प्रति के आगे वाले में दूसरी, सह के आगे वाले में तीसरी। इसके बाद तीसरा फार्मूला है नमः दा क्रुत। क्रुत का मतलब होता है क्रोध करना, गुस्सा करना। रुच, रुच का मतलब होता है रोच यानी अच्छा लगना, जिसमें हमारी रुचि हो। तो रुचि जो है वो रुच शब्द से बना है, रुच धातु है, धातु मतलब वर्ब क्रिया। तो यहाँ पर अच्छा लगना तो उसको हम कहेंगे रोच। में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जहाँ ये आएंगे नमः दा कृत रुच, उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, लेकिन जस्ट आगे वाले को नहीं बदलना है। ऊपर हमने जो दो पढ़े उसमें जस्ट आगे वाला बदल जाता है, अभिता परिता प्रति क्या जस्ट आगे वाला, सह के जस्ट आगे वाला। यहाँ पर ऐसा नहीं है। नमः दा कृत रुच ये शब्द आएंगे, वहाँ पर आपको चतुर्थी विभक्ति तो लगानी है, लेकिन किस में लगानी चतुर्थी? जिसको नमस्कार करते हैं, यानी नमः आएगा, आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, लेकिन किस में करना है? जिसको हम नमस्कार करते हैं। दा यानी देना होता है, जिसको देते हैं। क्रोध यानी गुस्सा करना, तो जिस पर गुस्सा करते हैं। रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर आपके उदाहरण है श्री रामस्य नमः। अब नमः देख करके आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है, लेकिन किस में लगाएं चतुर्थी विभक्ति? श्री में लगाएं कि रामस्य में लगाएं? तो यह नमस्कार किसको करा? राम को। जिसको नमस्कार करते हैं उसी में चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो यहाँ राम को नमस्कार करा, इसलिए राम की चतुर्थी विभक्ति होती है रामाय। यहाँ अगर शिव आ जाए तो शिव की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी शिवाय। गणेश आ जाए तो गणेशाय। ईश्वर आ जाए तो ईश्वराय। गणेशाय नमः, शिवाय नमः, ईश्वराय नमः। इस प्रकार से यहाँ पर नमः आने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो राम, गणेश, शिव, ईश्वर ये सब अ की मात्रा से लास्ट होने वाले नाम है, लेकिन गुरु जो है वो उ की मात्रा वाला है, इसलिए गुरु की चतुर्थी विभक्ति होती है गुरुवे। गुराए नहीं लिखेंगे यहाँ पर, गुरवे। यहाँ श्री गुरुम नमः, गुरु के लिए नमस्कार हो रहा है, नमः देख करके आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी। किस में? किसको नमस्कार किया? यहाँ पर गुरु को। इसलिए यहाँ पर गुरु की राम के समान रामाय, तो गुरु की गुराय नहीं हो बनेगी यहाँ पर, क्योंकि गुरु जो नाम है वह गुरु उ की मात्रा से आखिरी, गुरु का जो नाम होता है वो आखिरी का अक्षर होता है उसका उ। तो ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए गुरु, भानु ये जो नाम होते हैं तो उ की मात्रा से आखिरी है, इसलिए गुरु की चतुर्थी विभक्ति बनती है गु र वे। राम, शिव, गणेश, ईश्वर ये सब अ की मात्रा से आखिरी अक्षर उनका अ है, इसलिए इन सब के नाम में आय आता है, रामाय, शिवाय, गणेशाय, ईश्वराय। लेकिन गुरु का बनेगा गु र वे। बहुत सी बार बच्चे परीक्षा में इस गुरुवे में र में भी उ की मात्रा लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, गु र वे। और वहाँ आप एग्जाम में अगर गुरु वे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, गु र वे है। तो श्री रामस्य नमः का श्री रामाय नमः, श्री गुरुम नमः का श्री गुरवे नमः। दूसरा है माता बालकम धनम ददाति। अब यहाँ पर माता बालक को धन देती है, तो यह दा देखना है आपको। दा यानी देना, तो देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन चतुर्थी किस में लगाएं? माता में लगाएं या बालक में? तो आपको ऊपर बताया है कि जिसको देते हैं। माता जो है बालक को धन देती है, देने का कार्य हुआ है, लेकिन किसको दिया है? तो बालक को, इसलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति आएगी बालकाय। बालक नाम भी अ की मात्रा से आखिरी है, बालक, इसलिए बालक की चतुर्थी बनेगी बालकाय। माता जैसा था वैसा ही, बालकम की जगह बालकाय, धनम ददाति। इसके बाद तीसरा है परशुराम लक्ष्मणस्य क्रुध्यति। परशुराम जो है लक्ष्मण पर गुस्सा करते हैं, तो यहाँ पर क्रुद्ध धातु आई है, तो क्रुद्ध गुस्सा करने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन ये गुस्सा किस पे किया है? परशुराम पे कि लक्ष्मण पे? तो परशुराम लक्ष्मणस्य क्रुद्धति, परशुराम लक्ष्मण पर गुस्सा करते हैं, तो ये गुस्सा किस पे हुआ है? लक्ष्मण पे, इसलिए लक्ष्मण में आएगी चतुर्थी विभक्ति। परशुराम जैसा था वैसा ही, इसको चेंज नहीं करना है। चेंज किसको करना है? जिस पर गुस्सा किया है। गुस्सा किस पे किया? लक्ष्मण पर, इसलिए लक्ष्मण अ की मात्रा से आखिरी अक्षर है, इसलिए लक्ष्मण की विभक्ति बनेगी चतुर्थी लक्ष्मणाय। वो क्रुद्ध थी जैसा था वैसा ही। चौथा है कृष्णे मोदकम रोचते। रोच का मतलब होता है अच्छा लगना, तो यहाँ पर
कृष्ण को लड्डू अच्छे लगते हैं। कृष्णे मोदकम रोचते, कृष्ण को लड्डू अच्छे लगते हैं। रोच धातु आई यहाँ पर, अच्छा लगने के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है, जिसको अच्छा लगता है। अब यहाँ पर अच्छा किसको लगा, तो यहाँ कृष्ण को लगा, इसलिए कृष्ण की चतुर्थी विभक्ति क्या बन जाएगी, कृष्णाय। मोदकम जैसा था वैसा ही, रोचते जैसा था वैसा ही। बहुत सी बार परीक्षा में यहाँ आ जाता है कृष्णे नवनीतम रोचते, कृष्ण को मक्खन अच्छा लगता है। तो आपको वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, उसको कुछ भी अच्छा लगे, चाहे रोटी अच्छी लगे, दाल लगे, चावल लगे, लड्डू लगे, मक्खन लगे, दूध लगे, आपको तो केवल ये देखना है कि रोच धातु आई है, जिसको अच्छा लगा उसको चेंज करना है। यहाँ वाला जो शब्द है उसको नहीं बदलना है, चाहे यहाँ रोटी हो, दाल हो, चावल हो, या नवनीतम हो, मोदकम हो, कुछ भी हो। आपको केवल क्या देखना है, रोच धातु आई है, यानी जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी लगानी है। तो चेंज किसको करना है, जिसको अच्छा लगा। तो कृष्ण आया है तो कृष्ण आए, अगर यहाँ गणेश को अच्छा लगे तो गणेश आए। इस प्रकार से आपको ये बदलना है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, नमः दा क्रोध रुच में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसको नमस्कार करते हैं, जिसको देते हैं, जिस पर गुस्सा करते हैं, जिसको अच्छा लगता है, उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो पहला फार्मूला आपको ध्यान रखना, अभितः परितः प्रति के जस्ट आगे वाला दूसरी विभक्ति में, सह के आगे वाला तीसरे में, नमः दा क्रोध रुच में चौथी, लेकिन जिसको नमस्कार करते, जिसको देते हैं, जिस पर गुस्सा करते, जिसको अच्छा लगता है। इसके बाद चौथा फार्मूला है, जब कोई वस्तु अलग होती है तो जहाँ से अलग हुई उस शब्द में पंचमी विभक्ति लगती है। जब भी कोई वस्तु अलग होगी तो जहाँ से अलग हो गई है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम कहेंगे सैनिका अश्वेन पतति, सैनिक घोड़े से गिरता है। तो यहाँ पर अलग तो हुए हैं, लेकिन कहाँ से अलग हुए, तो सैनिक जो है अलग हुआ है, सैनिक का पतति यानी सैनिक गिरता है। तो यहाँ पर कहाँ से गिरा, वो घोड़े से। तो जैसे ही वो घोड़े से गिरा, वह सैनिक जो था वो घोड़े से अलग हो गया। तो जब कोई वस्तु अलग होती है तो जहाँ से अलग हुई, किस जगह से अलग हुई, वो घोड़े से, तो जहाँ से अलग हुई उस शब्द में पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे हम सोचेंगे सैनिक में पंचमी लगाएं या अश्विन में लगाएं, तो आपको ध्यान रखना, जब भी कोई वस्तु अलग होती है तो जहाँ से अलग हुई उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। सैनिक घोड़े से गिरता है, तो अलग कहाँ से हुआ, घोड़े से, तो अश्विन जो शब्द था उसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगी। तो अश्व अ की मात्रा वाला आखिरी अक्षर है, तो राम की पंचमी विभक्ति होती है रामात, तो अश्व की हो जाएगी अश्वात। सैनिकः अश्वात पतति, पंचमी विभक्ति में राम की विभक्ति आपको ध्यान रखनी है, राम की रामात, पहली होती है प्रथमा रामः, सारे एक वचन है रामः, फिर द्वितीय विभक्ति का रामम, तीसरा होता है रामेण, चौथा रामाय, पांचवा होता है रामात, तो अश्व का हो जाएगा अश्वात। दूसरा है वृक्षस्य पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो जब पेड़ से पत्ता गिरा तो वो अलग हो गया, पेड़ के पास में नहीं, अलग हो गया। पत का मतलब होता गिरना, अलग कहाँ से हुआ, वो पेड़ से हुआ, तो इसलिए जहाँ से अलग हुआ उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अलग हुआ पेड़ से, इसलिए यहाँ हो जाएगा वृक्ष का वृक्षात, पत्रम पतति। गंगा हिमालय प्रभवती, गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है। अब यहाँ पर गंगा नदी हिमालय से निकली, तो गंगा नदी उससे हिमालय से अलग हो गई, क्योंकि जब वो आगे बहती है तो बीच में सूख भी जाती है, कोई जगह बर्फ़ भी जम जाती है, और फिर आगे नदी बहने लग जाती है, तो बीच में वो कहीं उसका जो जुड़ाव था हिमालय से वो टूट जाता है। तो वो गंगा नदी निकलती है हिमालय से तो अलग हो जाती है, तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये गंगा नदी जब निकली तो अलग कहाँ से हुई, हिमालय से हुई, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति आ जाएगी हिमालय। हिमालय शब्द था, उसकी पंचमी विभक्ति बनेगी हिमालयात। तो यहाँ पर वो सी बार आपकी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, हिमालयात की जगह आप लायात लिख देते हैं, ल में आ की मात्रा भी लगा देंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना, हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा जो है हिमालय से निकलती है। तो ये आपके चार फार्मूले हो गए, जब भी कोई वस्तु अलग होगी तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगेगी, और जहाँ से अलग हुई उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके बाद पांचवा फार्मूला है आपका, वीणा के आगे द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों में से कोई एक लगती है। जब भी वीणा आ जाए, वीणा का मतलब होता है बीना, तो आप चाहे तो दूसरी भी लगा सकते हैं, तीसरी भी लगा सकते हैं, पंचमी भी लगा, तीनों में से कोई एक आपको लगानी है। जैसे जले वीणा जीवनम नास्ति, अब आपको क्या देखना है, वीणा आया, वीणा के जस्ट आगे वाला बदल जाएगा, किस में बदलेगा, आपकी इच्छा हो दूसरी विभक्ति में बदलो तो जले की जगह हो जाएगा जलम, आपकी इच्छा है कि तीसरी में बदलना है तो जलेन,
और आपकी इच्छा है कि पंचमी में बदले तो जलात, पर बदलेगा 2, 3, 5 इन तीनों में से कोई एक। और पीछे का जैसा था वैसा ही, वीणा जीवनम नास्ति। दूसरा उदाहरण दिया है, रामस्य विना सीता न गच्छति, राम के बिना सीता नहीं जाती। अब आपको क्या देखना है, केवल वीणा, वीणा के जस्ट आगे वाला बदल जाता है किस में, दूसरी, तीसरी या पांचवी में। आपकी इच्छा है रामस्य को दूसरी विभक्ति में बदलने की, तो आप चाहे बदले रामम, तीसरे में बदलने की इच्छा है तो रामेण, और पांचवी में बदलने की इच्छा है तो रामाद। और पीछे का ऐसा कैसा आएगा, वीणा सीता न गच्छति। तो आप ये ध्यान रखें, अगर रामस्य का तीसरी में बदलेंगे तो रामेण में टठ डड्ड न वाला आएगा, और जल में जो है न नल वाला आया था। अभी आपको बताया था कि जल में कहीं भी र नहीं है इसलिए न नल का, और राम में र है इसलिए टठ डड्ड न वाला आया। तो यहाँ पर पंचमी विभक्त दूसरी, तीसरी और पांचवी तीनों में से कोई एक करें, कोई भी एक लगा सकते, तीनों लगाने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में कोई भी एक लिखें आप इन सब में से। तो आपके 5 फार्मूले हो गए हैं ये। पहला था अभितः परितः प्रति के जस्ट आगे वाला दूसरे में, दूसरा है आपका सह के जस्ट आगे वाला तीसरे में, इसके बाद नमः दा क्रोध रुच, जिसको नमस्कार करते हैं, जिसको देते हैं, जिसको अच्छा लगता है, जिस पर गुस्सा करते हैं उसमें हमेशा चतुर्थी। इसके बाद जब कोई वस्तु अलग होती है तो जहाँ से अलग हुई उसमें पंचमी, और वीणा के जस्ट आगे वाला बदलता है दूसरी, तीसरी या पांचवे में। हम इस तरह से याद रख सकते हैं वीणा 2, 3, 5, कि वीणा के आगे वाला 2, 3, 5 यानी दूसरी, तीसरी, पांचवी में बदलता है। ये सारे आपके नाम थे। इसके बाद आपके आएगा सर्वनाम वाले अशुद्ध, इन्हीं में से आपके कोई 3 या 4 तो आपके आ जाएंगे, और उसके बाद 1, 2 प्रश्न इसमें से पूछेंगे सर्वनाम वाले। तो सर्वनाम में आपको ये पूरी सारणी, ये टेबल जो है याद करनी है कि सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम और वयम। इस प्रकार से आपको याद करना है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। जहाँ भी सह आ जाएगा उसके जस्ट पीछे क्रिया में ती लगता है। जब भी आप सह देखें तो क्रिया में हमेशा ती लगाए। जैसे हम बोलेंगे सह पठ सी, तो गलत है, क्योंकि सह आ जाएगा तो सह के साथ पठ के साथ क्या लगेगा, ती, सह पठती सही बनेगा। तऊ आ गया तो आपको क्रिया में लगाना है तह, ते आ गया तो अंति लगाना है। जैसे मान लो कोई कहे कि ते पठती, तो गलत है, क्योंकि ते के साथ आएगा ते पठंती। त्वम खादती तो गलत है, त्वम के साथ सी आता है हमेशा, त्वम खादसी सही होगा। युवाम के साथ थह, यूयम के साथ थ, अहम के साथ आमी, ये आ की मात्रा है, और मी, जो भी आपके वहाँ धातु आए, पट आए तो पठा में हो जाएगा, खाद आए तो खादा में हो जाएगा। केवल आपको जैसे खाद लिखा है तो पीछे से आ की मात्रा और मी लगा दे, अहम खादा में हो जाएगा, अहम पठामी, अहम लिखामी, अहम चलामी, अहम किलामी, ये सही वाक्य बन जाता है। अहम के साथ हमेशा आमी आता है, आवाम के साथ आवह, वयम के साथ आमा आता है। जैसे वयम, वयम पठामा, वयम लिखामा, वयम हसामा, इस प्रकार से वयम के साथ हमेशा आमा आता है। अब परीक्षा में आपकी इस तरह से आएगा, जैसे स मोदकम खादसी। अब इसको शुद्ध करिए तो स जैसा था वैसा ही लिखेंगे, मोदकम जैसा था वैसा ही लिखेंगे, खाद धातु जैसा वैसा लिखेंगे। सह को देख करके आपको किसको बदलना है, सी की जगह पर किसको, ती लिखेंगे, क्योंकि सह के साथ हमेशा ती आता है। अहम पाठशालाम गच्छाम, अहम जैसा था वैसा लिखा, पाठशालाम जैसा था वैसा लिखा, गच्छ धातु थी, गच्छ जैसा था वैसा लिखा। अब आमह गलत है, क्योंकि आमह वयम के साथ आता है। अहम की सही जोड़ी क्या बनती है, आमी, तो यहाँ पर गच्छ के पीछे आ की मात्रा और मी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अहम पाठशालाम गच्छामि। तो आपके सारे उदाहरण नहीं दे रखे हैं, इसके परीक्षा में कौन सा भी आए, अगर आपको ये टेबल पूरी याद है तो आप बना सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर युवाम का आ गया, मान लो कि युवाम पाठशालाम, युवाम पाठशालाम गच्छामा, तो फिर आपके बन जाएगा युवाम पाठशालाम, यहाँ पर गच्छथ हो जाएगा। यूयम आया तो गच्छथ। तो इस प्रकार से आपको अगर टेबल याद है तो आप कौन सा भी परीक्षा में आप कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे मम, मम का मतलब होता है मेरा या मेरी। जैसे हम कहेंगे मम पाठशाला, मेरी पाठशाला, मेरा स्कूल, मम विद्यालय, मेरा विद्यालय, तो मम का मतलब होता है मेरा या मेरी। भवान का अर्थ होता है आप, बड़े के लिए हम भवान बोलते हैं, तुम नहीं बोल करके हम भवान कहते हैं, मतलब आप। मय्यम, मय्यम यानी मुझे, जैसे हम कहेंगे मुझे दूध अच्छा लगता है तो मय्यम। तव का मतलब तुम्हारा, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। सर्वे का मतलब होता है सभी। पुल्लिंग के लिए संख्या आती है एक के लिए एकह, स्त्रीलिंग के लिए एक संख्या को बोलेंगे एका। उसमें से आपके अशुद्ध कारक से शुद्ध बनाना रहता है आपको। इनमें से कुछ प्रश्न आपके पूछते हैं
केवल ये 5-6 मोस्ट है। मम मेरा मेरी, भवान यानी आप, मह्यम यानी मुझे, तव यानी तुम्हारा, सर्वे यानी सभी, एकह यानी एक पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में। अब इनसे संबंधित अशुद्ध कारक के आपके आते हैं वहाँ पर इस प्रकार से, मम जननी भोजनम पचंती। अब यहाँ पर मेरी माता भोजन को पकाती है। अब इसमें अशुद्ध क्या है, तो मम या सही है, मेरी मेरी, जननी यानी माता, भोजनम यानी खाने को, पचंती गलत है। क्यों है, क्योंकि माता एक ही, मेरी माता भोजन को पकाती है। पचंती बहुवचन है, ती एक वचन होता है, तह द्विवचन होता है, अंति बहुवचन होता है। तो ये पचंती गलत है, इसकी जगह आ जाएगा पच्चती, ये शुद्ध हो गया। भवान कुत्र गच्छसी, आप कहाँ जाते हो, तो यहाँ पर भवान सही है, कुत्र भी सही है, गच्छसी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सी हमेशा त्वम के साथ आता है, हमने ऊपर अभी पढ़ा ही है। यहाँ पर ये सी जो है ये त्वम के साथ ही आता है, तो इसलिए यहाँ गलत हो गया ये। तो इस जगह पर ये सी गलत है, सी की जगह आप कहाँ जाते हो, तो एक ही जना जा रहा है, एक के लिए पूछ रहे हैं, एक के साथ हमेशा ती आता है। तो एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति। मम दुग्धम रोचते, या रुच धातु आई है, जिसको अच्छा लगता है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। अच्छा लगने के अर्थ में हमेशा चौथी आती है, तो मम छठी विभक्ति है। यहाँ मम मतलब होता है मेरा, तो ये गलत है। मह्यम यानी मुझे, मुझे दूध अच्छा लगता है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी मम की मह्यम। इसके बाद आपके चौथा है त्वम नाम किम, तुम्हारा नाम क्या। तो त्वम का मतलब होता है तुम नाम क्या, तो ये गलत है। हम बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या, तो तुम्हारे को संस्कृत में कहेंगे तव, तव यानी तुम्हारा, मम यानी मेरा, तव यानी तुम्हारा। तव नाम किम और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद पांचवा है सर्वे बालका धावती, तो सर्वे का मतलब होता है सभी, बालका बहुवचन है, सभी बालक, धाव का मतलब होता है दौड़ना, और यहाँ ती एक वचन के लिए आता है, ये गलत है, क्योंकि सभी बालक, बहुत सारे बालक है, बहुवचन है, इसलिए ती की जगह आएगा यहाँ पर अंति। इसके बाद छठा है एकह बालिका पठती, यहाँ पर ये एकह गलत है, क्योंकि यहाँ बालिका आया है, तो बालिका स्त्रीलिंग है और एक की जो संख्या है वो पुल्लिंग की है, इसलिए यहाँ पर एक को बदल करके हम कर देंगे एका बालिका पठती, एक बालिका पढ़ती है। चाहे तो हम इस एक को जैसा है वैसा ही रखें, तो यहाँ बालिका की जगह फिर बालक करें, एकह बालकः पठति, तो भी सही होगा, और अगर आप एक की जगह एका करेंगे तो भी सही होगा। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे एग्जाम में ये भी आता है, पुस्तकम उत्पीठिकाया अस्ति, किताब जो है वो टेबल पर है, उत्पीठिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ किताब टेबल पर है, तो पुस्तकम का ऐसा कैसा पुस्तकम। अब यहाँ उत्पीठिकाया ये गलत है, क्योंकि जब हम बोलेंगे टेबल पर, तो पर हमेशा सप्तमी विभक्ति में लगता है, तो पर आते से ही उत्पीठिका की सप्तमी विभक्ति हो जाएगी उत्पीठिकायाम। तो यहाँ पर ये विसर्ग जो लगा हुआ है, यहाँ ये बदल जाएगा, इसकी जगह पर उत्पीठिकायाम सप्तमी विभक्ति का आ जाएगा। जैसे रमा की सातवीं विभक्ति होती है रमायाम, रमा नाम स्त्रीलिंग है, रमा आ की मात्रा वाला, तो उत्पीठिका ये भी आ की मात्रा वाला है, तो रमा की सातवीं विभक्ति होती है रमायाम, तो उत्पीठिका की हो जाएगी उत्पीठिकायाम। तो किताब टेबल पर है, इसलिए यहाँ पे उत्पीठिकायाम ये आया। दूसरा है बालक कंदुकस्य क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है, बालक एक वचन है, जैसा था वैसा ही आएगा। क्रीडति एक वचन है, बालक एक ही है, तो क्रीडति भी सही है। अब गलत क्या है यहाँ पर, कंदुकस्य क्यों गलत है, हम जिसकी सहायता से काम करते हैं उसमें हमेशा तीसरी विभक्ति आती है। जैसे हम आँख से देखते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से लिखते हैं, जिसकी सहायता से काम करते हैं उसमें हमेशा आपके तीसरी विभक्ति आती है। तो कंदुक की तीसरी विभक्ति होगी कंदुकेन, राम की जैसे रामेन, जनक की जनकेन, जल की जलेन, ऐसे ही कंदुक की हो गई तीसरी विभक्ति कंदुकेन, बालक गेंद से खेलता है। इसके बाद एक और है आईएमपी, राधा पुस्तकें पढ़ती, राधा जो है वो किताब को पढ़ती है, राधा पढ़ती है, अब किस चीज़ को पढ़ रही हो, किताब को पढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर पुस्तक की दूसरी विभक्ति होती है पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, अब एक ही किताब को पढ़ रही है इसलिए पुस्तकम, राधा पुस्तकम पठती, ये कर्म है, कर्म में हमेशा दूसरी विभक्ति लगती है, जिस काम को कर रही है, किसको पढ़ रही हो, किताब को, इसलिए यहाँ पुस्तकम हो गया। रामः विद्यालयम गच्छामि, राम जो है वो स्कूल जाता है। अब यहाँ गच्छामि गलत है, क्रिया में गलती है, क्यों गलती है, क्योंकि राम एक ही लड़का है, एक वचन ही है, कहाँ जा रहा है वो स्कूल को जा रहा है, इसलिए विद्यालय भी सही है। इसके बाद यहाँ जाने का काम कर रहा है, तो गच्छ भी सही है। आमी गलत है, क्यों है कि आमी हमेशा अहम के साथ ही आता है, एक जना है तो एक के लिए हमेशा ती आता है, एक वचन में ती हो जाएगा गच्छति।
अहम दुग्धम रोचते। रोच जहाँ भी देखेंगे आप, जिसको अच्छा लगता है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ अच्छा किसको लग रहा है, अहम को नहीं, मुझे। तो अहम यानी मैं दूध अच्छा लगता है, तो गलत वाक्य है। अहम बदल जाएगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि अहम जो है वो आपके प्रथमा विभक्ति का है, और रोच धातु आने पर जिसको अच्छा लगता है उसमें हमेशा चौथी आती है। मुझे अच्छा लगता है तो मुझे को कहेंगे मह्यम, मह्यम दुग्धम रोचते। इसके बाद है नृपः विप्रम धनम ददाति। राजा ब्राह्मण को धन देता है। दा धातु के अर्थ में, ये हम जो हमने पहले पढ़े थे उसी को हम सोल्व कर रहे हैं। दा धातु है तो देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी आती, जिसको देते हैं उसमें चौथी। तो यहाँ राजा दे रहा है तो राजा जैसा था वैसा ही नृपः। अब वो किसको दे रहा है, ब्राह्मण को, तो विप्रम की चौथी विभक्ति हो जाएगी विप्राय, और धनम ददाति। इसके बाद शिक्षक बालकम पुस्तकम ददाति। यहाँ भी देने के अर्थ में चतुर्थी आएगी, लेकिन यहाँ दे कौन रहा है, शिक्षक किसको दे रहा है उसमें चौथी आएगी। तो यहाँ किसको दिया जा रहा है, ये बालक को, इसलिए बालकाय, शिक्षक बालकाय पुस्तकम ददाति। फिर है छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति। छात्रे बहुत सारी छात्राएं हैं तो वह क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में खेलते हैं। तो ये क्रीडति गलत है, क्योंकि छात्रा बहुवचन है। छात्र छात्रा छात्रा बहुवचन है, और क्रीडति एक वचन का ती है। तो यहाँ बहुवचन करेंगे तो क्रीडंती हो जाएगा। एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति। कृषका ग्रामे गच्छन्ति। कृषका है बहुवचन है, कृषका यानी बहुत सारे किसान लोग, ग्रामे यानी गाँव में, गच्छन्ति यानी जाते हैं। तो यहाँ पर जाने के अर्थ में या किसान जो है बहुवचन है तो गच्छन्ति भी बहुवचन। अब गलत क्या है, ग्रामे, क्योंकि ये कर्म है, कहाँ पर जा रहा हो, गाँव को जा रहे हैं सारे किसान, तो इसलिए गाँव में आएगी दूसरी विभक्ति। जब भी कोई काम करते, कर्म करते, उसमें हमेशा दूसरी विभक्ति आती है। किसान लोग कहाँ जा रहे हैं, गाँव को जा रहे हैं, इसलिए गाँव में दूसरी विभक्ति लगेगी ग्रामम। कृषकाः ग्रामम गच्छन्ति। कृष्णम नवनीतम रोचते। रोज धातु के अर्थ में चौथी विभक्ति आती है, जिसको अच्छा लगता है। अब यहाँ किसको अच्छा लगा, कृष्ण को, इसलिए कृष्णाय नवनीतम रोचते। इस प्रकार से ये आपके 5 नंबर के प्रश्न हैं, आप इनको अच्छे से करें। हमने पहले वाले वीडियो में 5 नंबर की कहानी करी थी। इसके बाद में 10 नंबर के पठित गद्यांश जो हैं आपके वो 10 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद में पद्यांश 10 नंबर के हैं, और ये 5 नंबर की कहानी है। इस प्रकार से आपके ये 30 नंबर के प्रश्न हो चुके हैं, जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी प्रश्न आगे आने वाले वीडियो में हम हल करेंगे। आप वीडियो के माध्यम से इन प्रश्न उत्तर को समझने की कोशिश करें और याद करें। धन्यवाद।